इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 माइनस 2 इंटू जेड माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 2z प्लस 5। मैं इससे पहले के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये पूरी वेरिएबल टर्म है और ये भी पूरी वेरिएबल टर्म है, और इससे पहले माइनस साइन है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। और माइनस की वैल्यू, अब z की टर्म्स एक साइड ले जाते हैं तो आप या तो ये नेगेटिव वैल्यू है उधर ले जाएं पॉजिटिव करने के लिए। तो 4 अपनी जगह रहा कांस्टेंट वैल्यू, 1 अपॉन 2 इंटू 2z प्लस 5 अपनी जगह रहा, और ये वैल्यू उधर गई तो प्लस की हो गई, तो प्लस का 2 इंटू जेड माइनस 4 अपॉन 3। अब कैसे करेंगे, देखिए 4 अपनी जगह रहेगा। अब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम ले लिया और ये आ गया हमारा 6, 2 3 ज़ा 6। और जब हम इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 3 की मल्टीप्लाई इस 1 में करके यहाँ लिख देते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 होता है। तो यहाँ पर 1 ना लिख के इन दोनों की मल्टीप्लाई की और यहाँ लिख दिया 2z प्लस 5, अब प्लस साइन। अब इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो 4 लिख दिया यहाँ पे और z माइनस 4 एज इट इज, राइट। अब देखिए ये पूरे के नीचे होल है और ये 6 डिवाइड में इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उधर ले जाएंगे। तो ये आ गया हमारा 4 इंटू 6 इक्वल्स टू, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, 3 2 ज़ा प्लस 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 3 2 ज़ा 6z, इसी तरीके से प्लस 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 3 5 ज़ा 15 प्लस 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 4 इंटू जेड इज 4z, और प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। अब ये कितना आ गया, 24 आ गया, 4 6 ज़ा 24, और कांस्टेंट वैल्यूज लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 16 इक्वल्स टू क्या बच गया, 6z और 4z बच गया। अब 24 और 16 दोनों प्लस के आपस में ऐड हो गए तो हो गया 40 माइनस 15 इक्वल्स टू 10z। अब 40 में से 15 गए 25 इक्वल्स टू 10z। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10z इक्वल्स टू 25 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a इक्वल्स टू b लिखें या b इक्वल्स टू a लिखें, बात एक ही है। अब z की वैल्यू निकाल देंगे, z कितना आ गया 25 और 10 नीचे डिवाइड में आ गया, तो कितना आ गया 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, तो हमारी z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन 2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 इंटू वाई माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 3 माइनस y माइनस 3 अपॉन 2 में y की वैल्यू निकालनी है। तो अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 इंटू वाई माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 3 माइनस y माइनस 3 अपॉन 2। तो अब देखिए, अगर आप देखेंगे ये y की टर्म है, ये y की टर्म है और ये y की टर्म है, और ये y की टर्म यहाँ माइनस है तो माइनस की है, तो जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वही करते हैं, y की टर्म्स एक साइड ले लेते हैं, तो y माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 4y प्लस y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। अब देखिए, अब ये फ्रैक्शंस में है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 4 और 2 में कुछ कॉमन होता है तो एलसीएम ले लेंगे 4 और 2 का, तो 2 से गया 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 अगेन 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम कितना आ गया 4, तो हमने एलसीएम में 4 लिख दिया।
अब क्योंकि यहाँ 4 ही है और 4 1 ज़ा 4 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई, और उस 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 लिखा, 3 इंटू वाई माइनस 5। देखिए फिर से बता रही हूँ, 4 1 ज़ा 4 होता है, राइट, और इस 1 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 में की तो क्या होता है, 1 3 ज़ा 3, तो वो 3 यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ मान लीजिए 2 आता, यहाँ 2 आता तो इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करते और फिर यहाँ पे 6 लिख देते, राइट। अब देखिए इस 4y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, माइनस साइन एज इट इज़। अब देखिए 1 4 ज़ा 4, तो इस 4 की मल्टीप्लाई 4y में प्लस। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, तो 2 की मल्टीप्लाई y माइनस 3 में इक्वल्स टू 3। अब देखिए पूरे के नीचे अपॉन है तो ये 4 उधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस 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 3 इंटू वाई इज 3y, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16y, प्लस 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 2 इंटू वाई इज 2y, and plus minus minus 2 3 ज़ा 6 equals to 3 into 4। अब कितना आ जाएगा, y की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ही छोड़ देंगे, 16y प्लस 2y। अब देखिए ये कितना हो गया, 3 4 ज़ा 12, तो 12 लिख दिया, और बाकी की कांस्टेंट वैल्यूज़, माइनस का 15 था तो इधर आके प्लस का 15 हो गया, और 6 माइनस का था तो इधर आके प्लस का 6 हो गया। तो ये कितना आ गया, देखिए 3y प्लस 2y 5y हो गया, माइनस 16y इक्वल्स टू, ये सारे प्लस की वैल्यूज़ हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 5 प्लस 2 इज़ 7, 7 प्लस 6 इज़ 13, कैरी 1 एंड 3। अब क्योंकि एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू 33। तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 अपनी जगह रहा और 11 नीचे डिवाइड में आ गया, तो 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33 होता है, तो माइनस वाई की वैल्यू 3 आ गई। और मैंने आपको बताया था जब माइनस साइन एक वेरिएबल के साथ होता है और दूसरी साइड प्लस का साइन होता है तो माइनस साइन डायरेक्टली उधर ले जाते हैं, तो y की वैल्यू आ गई -3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल्स टू 2 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये होल के नीचे अपॉन है तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 8x माइनस 3 एज इट इज़ और 2 की मल्टीप्लाई 3x में, राइट। तो ये कितना आ गया, 8x माइनस 3 एज इट इज़ और 2 3 ज़ा 6 होता है तो 6x। अब x की वैल्यूज़ एक साइड, तो 8x अपनी जगह रहा, 6x इधर आके माइनस का हो गया और 3 इधर आके राइट, देखिए 3 राइट हैंड साइड चला गया तो प्लस का हो गया और 6x लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो माइनस का हो गया। अब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, बड़ी वाली वैल्यू क्योंकि 8 थी और वो प्लस की थी तो इसलिए प्लस का साइन लग गया, इक्वल्स टू 3। तो x कितना आ गया, 3 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।